हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2025 और 26 के लिए। अगर आपका एग्जाम जून में है, दिसंबर में, नवंबर में, अगस्त में, कभी भी है 2025 के अंदर या 2026 के अंदर आप लोगों का पेपर है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से रट लेना। जिन बच्चों की बैक आई है वो भी इसको कर लें, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अच्छे से रट लेना। इसके नोट्स बिल्कुल रेडी हैं, एक या दो पेज में एक एक यूनिट हमने पूरी कवर कर रखी है। शॉर्ट में समरी है। आपको उसके बाद कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी यूनिवर्सिटी की, कोई 10 ईयर कुछ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये नोट्स को रेडी किया है बहुत ही शॉर्ट वे में। तो आपको बस करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक कॉपी पे नोट कर लेने हैं और यही नोट्स में से पढ़ के रट्टा मार के चले जाना, समझ के चले जाना, और पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब आते हैं कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर। ये आपका पहला टॉपिक है, वेरी है इंपॉर्टेंट, जिसको आपको डिफरेंस को कर लेना है। अगर आपका डिफरेंस हो जाता है तो समझ लेना आपका काफ़ी हद तक काम हो गया। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो है आपका, जैसे आप वन शॉट पढ़ोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें तो वहीं से क्लियर हो जाती हैं, और कई बार शॉर्ट नोट के अंदर ABC पूछ लेता है, तो ABC का जो है फॉर्मूला वगैरह अच्छे से देख लेना। शॉर्ट नोट में क्या क्या पूछा जाता है वो मैं बता रही हूँ। हो सकता है ये सेम आए और हो सकता है ये अलग से भी आए, बस एक आपको बताया जा रहा है। जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो बस इसको रीड करके चले जाना, बाकी काम हो जाएगा। टाइप ऑफ कॉस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग एंड बजटिंग का डिफरेंस अच्छे से कर लेना। और नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग कंट्रोल एंड रिजर्व। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपका ये अकाउंटिंग का पेपर है और जो बच्चे प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे तो थ्योरी के तो सारे क्वेश्चन करके जाने ही पड़ेंगे उनको, ठीक है। कि जिनका प्रैक्टिकल बढ़िया नहीं है तो एटलीस्ट वो काफ़ी सारे जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो करके जाएं, कि एटलीस्ट अगर आपने 10 टॉपिक पढ़े तो 10 में से 3 या 4 तो आप एटलीस्ट कर पाओ ना, तो आपको उसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना। अब कैलकुलेट करने को क्या आता है, अगर आपकी इग्नू यूनिवर्सिटी है या फिर कोई भी अनदर यूनिवर्सिटी है तो उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने को आता है, कॉस्ट, टैक्स, इंटरेस्ट, ये सब कैलकुलेट करने को आता है। अगर आपको लगता है ये डिफिकल्ट लगता है हमें प्रैक्टिकल में, तो आप थ्योरी के सारे क्वेश्चन करके जाएंगे। कई बार क्या होता है, इग्नू यूनिवर्सिटी में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं उसको थ्योरी की फॉर्म में पूछा जाता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी इसका वन शॉट दे पाऊँ, क्योंकि सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे होते हैं, बट मैं पूरा ट्राई करूंगी कि इसका वन शॉट आप लोगों तक पहुंचा दूँ, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है कैलकुलेट वेरिएंस एंड ब्रेक इवन पॉइंट। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये प्रैक्टिकल वाले बच्चे जिनका प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छा है वो इन पे पूरी पकड़ बना ले। उसके बाद तो थ्योरी के 2 क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी आराम से पास हो जाओगे, जो जिनकी प्रैक्टिकल में अच्छी पकड़ है। मेथड ऑफ प्राइसिंग है, ये काफ़ी बार पूछा गया। प्राइसिंग वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना। रेशो एंड अकाउंटिंग रिजर्व वाले टॉपिक को तो मैंने बता ही दिया, करना ही करना है। टाइप ऑफ अकाउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग डिसीजन वेरी इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल एंड एनालिसिस, तो ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। क्योंकि जिन बच्चों की थ्योरी अच्छी होएगी तो वो सारे टॉपिक करके जाएंगे और थ्योरी के बेस पे जाएंगे, और प्रैक्टिकल 1-2 देख लेंगे जो मैं वन शॉट में कराने वाली हूँ। और जिनका प्रैक्टिकल अच्छा है वो इन पे पूरी पकड़ बनाए, जिस पे मैंने कैलकुलेट लिख रखा है, ये 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये 2 जो है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल वाले बच्चे इन पे पूरा फोकस करें, और थ्योरी के क्वेश्चन जितने बताएं वो रीड करके चले जाना, बना के लिख देना, आराम से पास हो जाओगे। तो मैंने सारे के सारे जितने टॉपिक थे, जितने सब्जेक्ट थे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सारे अपनी तरफ से पूरे कंप्लीट करा दिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 2026 तक वैलिड है और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। उसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई कोड रह गया तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।